माइस्थेनिया ग्रेविस वाले भाई को कब से था? क्या गोविंद नाम है? शंकर जी, शंकर गोविंद ही कहिए, हमारे तो क्या करें। कब से हो गया था? 5-6 साल से माइस्थेनिया ग्रेविस 5-6 साल स्वामी जी। हाँ। और माने नसों की बीमारी है, पलकें बंद हो जाती थी और शरीर में माने एकदम कमजोरी सी लगती थी। ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम की बीमारी है, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहते। कभी पलकें गिर जाएं तो फिर उठे नहीं, हाथ पैर अपने ढंग से इधर उधर होने लगे, ऐसे हो जाता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में आता है माइस्थेनिया ग्रेविस। हाँ, इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। स्टीराइड देते हैं, उससे फिर आंखें चली जाती हैं, पेनक्रियास चला जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, हड्डियां चली जाती हैं और आदमी जल्दी मर जाता है। अब क्या हाल है? एकदम ठीक है स्वामी जी। मैं करीब 2 साल पहले आपसे ये आशीर्वाद जो करते हैं उस टाइम पर मिला था। अच्छा, यहीं पर मिले थे? हाँ। 2 साल पहले यहीं मैं आए थे। वैसे 4 बार योगग्राम आया हूँ, अब क्या 5वीं बार यहाँ आया हूँ। हाँ। मेरा मेम में। हाँ, तो उस टाइम पर आपने कहा था कि सुबह शाम 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करो। हाँ। 1-1 मिनट टाइम देते हैं स्वामी जी, तो ऐसा करके निकलने लग गए। मैंने कहा भाई ये तो मजाक जैसी बात हो गई, इतनी बड़ी बीमारी और खाली अनुलोम विलोम करो, कैसे मेरे को संतोष हो। फिर मैंने दोबारा उनको अप्रोच किया कि भाई और थोड़ा बताइए। नहीं, बोले खाली अनुलोम विलोम करो 1-1 घंटा, एकदम ठीक हो जाएगा। और आज उनकी दया से, उनके प्रेरणा से मैं एकदम ठीक हूँ। लोगों को ऐसा लगता है इतनी बड़ी बीमारी, और बाबा ऐसे बोल रहे अनुलोम विलोम करो ठीक हो जाएगा। अरे दुनिया की छोटे छोटे विषाणु, रोगाणु, जीवाणु, छोटे छोटे दोस्त दुनिया को तबाह करके रखे हुए हैं। योग तो बहुत बड़ा तत्व है। हाँ, ये जो है हमारा शंकर लाल अब तर गया, अब ठीक से चल पा रहा है। हाँ, ठीक है। उम्र कितनी हो गई? उम्र 64 बाबा। 64 हो गई। बाबा वैसे मैं शंकर लाल अग्रवाल पश्चिम उड़ीसा से हूँ और पब्लिक स्कूल 1400 बच्चों का पब्लिक स्कूल में मैं चेयरमैन हूँ। क्या बात। अब उस पब्लिक स्कूल को भी भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे, अब तो आनंद है। और रोग के लिए मैंने पहले तो रायपुर में इलाज करवाया, फिर सबसे बड़ा जो न्यूरोलॉजी सेंटर है निमांस बेंगलोर में, हाँ, वहाँ भी कोशिश किया, लेकिन ठीक से नहीं हुआ उतना। स्टीराइड आदि दे देते जी। कोई ना, अग्रवाल सब लगे रहना। हाँ, और मैं स्वामी जी एक अपने अनुभव से एक बात और बोलना चाहता हूँ। जैसे 4 बार पहले यहाँ, 1 बार निरामयम में आया, हर बार मेरे साथ 8 लोग 10 लोग आते थे। मैंने मैं उनको बोलता था बहुत अच्छा है बोल करके, लेकिन यहाँ आकर के क्या प्रॉब्लम होता है, और योगा में वो लोग ध्यान नहीं करते हैं, खाली थेरेपी करवाते हैं, चले जाते हैं, ना घर में योगा करते हैं। तो बाद में बोलते हैं भाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए हर बार नए नए लोग आते हैं, लेकिन पुराने लोग रह जाते नहीं आते हैं, उनको बोलते हैं कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, थेरेपी से ज़्यादा योगा में अपना ध्यान केंद्रित करें। नहीं, फायदा तो होता है, लेकिन पूरा फायदा नहीं होता। पूरा फायदा कब होगा? जब योग तो आधार है ना, जड़ है ना, फाउंडेशन है। योग करो, फिर साथ में थेरेपी लो, फिर घर भी जाके फॉलो भी करो। ये ऐसी चीज़ तो नहीं है ना गोली खाए ठीक हो गए। यही तो हमारा प्रमाद है। हम गोली से ठीक होने जाना चाहते हैं, केवल गोली से सारी चीज़ ठीक नहीं हो सकती। इसलिए समग्रता में जो है उसको अपनाओ। चलो अग्रवाल साहब, धन्यवाद। ये बात एकदम ठीक कही भाई। योग भी पूरा कर लो, और यहाँ से जो बताते हैं सिखाते हैं उसको घर पे भी जाके फॉलो करना है। बहुत सा फायदा तो यही हो जाता है, लेकिन भाई जो बड़ी बीमारी है उसमें तो थोड़ा सा पुरुषार्थ ज़्यादा लगेगा। तो नहीं क्या ठीक है भाई, तो जवान आदमी है। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। मैं बेंगलोर से आया हूँ और मैं पिछले 2015 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे कमर में मोच आ गई। तो डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने MRI CT स्कैन बहुत सारे कराए, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। और ऑपरेशन और करवा लो। फिर एक डॉक्टर ने कहा कि अगर ये 2 गोली देता हूँ, अगर ठीक हुए तो ठीक है, वरना आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने वो 2 गोली लेना शुरू कर दिया, कम से कम 5 साल ली। 5 साल? वो डेप्सा 6 mg और माइक्रोसीड, जो कि स्टेरॉयड की गोली है। देते हैं।
स्टीराइड, बायोलॉजिकल, पेन किलर, ये सब खाते रहते हैं। 5 साल कुछ नहीं हुआ। अब क्या हाल है? अब मैं यहाँ आया हूँ तो आपके परम शिष्य पोखराम जी डॉक्टर और पारसमल जी तमिलनाडु होसूर वाले, हाँ, जो कि पोखराम जी मेरे बुआ के पतिदेव जी हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से आया। और आज मैं 6ठा दिन है मेरा। अब मैं बैठ भी सकता हूँ, आराम से चल भी सकता हूँ। और स्टीराइड? स्टीरॉयड तो मैंने बंद कर दिया। स्टीराइड बंद है। और जो कह रहे थे कि तेरी कमर ठीक ही नहीं होगी। और मैं यहाँ आया उसके पहले दिन एक गोली लेके आया था। डिस्क बल्ज हो गई है, स्टैटिका है, सूख गया है अंदर का ग्रीस, कार्टिलेज, अंदर का लिक्विड कम हो गया है, सब। मैं खुद एक मेडिकल दुकान का व्यापारी हूँ। लेकिन वो मेडिकल में तो खा खा कर खुद ही मेडिकल स्टोर बन गयो छोरो। मेडिकल की दुकान में गुरुजी क्या होता है कि डॉक्टर को खरीद कर लेते हैं अभी। डॉक्टर को बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर, बंगले सब देते हैं। ये तो कंपनी सारे वाले। पूरा पोला ही खोने लगे छोरो। अब मैं डॉक्टर के साथ मन में सेटिंग ठान हो ली है जाती कि मैंने अब मुझे त्याग करना है मेडिकल की दुकान का। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कर। तो है तो आयुर्वेद के रख ले, चेंज कर ले उसको। हाँ, ये सच में ये तो मामलो तो बड़ो गड़बड़ है, लेकिन क्या करा। ना छोरो, ठीक हो गया। यहाँ तक कि दुकान में जो मैनेजर होता है उसको भी खरीदते हैं, उनको भी कमीशन दे के दवाई बेचने बोलते हैं। 2 रुपए की दवाई 100 रुपये में दे, 98 रुपये मेरा बेटा सब ने खरीद ले। 2 रुपए की दवाई 100 रुपये में बेचे, वो जहर है वहाँ में की है, कचू ना है, बस ऐसे ही बेचे। और साथ में मेरी धर्मपत्नी आई, उनको जुकाम था पिछले 7 साल से। ये अठेक है जी। ये तो बेचारी सूखी जा रही थी। इनको 7 साल से जुकाम था, 3 साल से इन्होंने मोन्टेवॉक एलसी ली थी। ये जुकाम, सर्दी, वात, पित्त, कफ ऐसे ही चलते रहते हैं और आदमी उसी में सूखता रहता है। अब ठीक हो गया जी यहाँ जुकाम? आने के 3रे दिन बाद पूरा जुकाम बंद। यहाँ नस से करवाते हैं। देखो, बड़ी एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज, देखो इसमें तो लंबा समय लगेगा। बाकी यहाँ रहते रहते भी आपकी काफ़ी बीमारियाँ, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, बहुत कुछ तो यही ठीक हो जाए। चलो राजी रहो दोनों, भगवान राजी रखे। बीमारी कितनी बड़ी हो, योग की मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ऐसे चालू रखियो छोरा, हाँ, बंद मत करियो। हाँ जी थोड़ो दूध धार भी ले लीजिए। हाँ अब पहले बेचारी दूध पियो तो कब बन जावे। अब दूध में हल्दी डालिए छोरी। हाँ, दूध में हल्दी डाल के ऊपर से 1 चम्मच च्यवनप्राश लीजिए और तगड़ी हो जाएगी। नहीं तो ये कई बार कफ होता है ना, तो दूध पियो तो कब बन जावे। ऐसे चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। प्रणाम स्वामी जी। आप तो पूरे 6 फीट के हो साहब, क्या नाम हुआ? स्वामी जी मेरा नाम अमित नारायण है, मैं देहरादून निवासी हूँ, नोएडा से आया हूँ, उम्र 60 साल है। मैं आपको धन्यवाद देना आया हूँ क्योंकि 25 साल पहले मेरी गर्दन में और कमर में दर्द शुरू हुआ था। हो, और धीरे धीरे इतना बढ़ गया, जब 1 साल बाद डॉक्टर को दिखाया तो बोलता है ये एडवांस स्टेज ऑफ सर्वाइकल है, बोन रीजनरेशन है। डीजनरेशन हो गया बोले बोन का। 25 साल पहले तो मुझे कॉलर और एक कमर में बेल्ट दी कि आपको ये। 25 साल पहले की बात बता रहे हो? जी सर। वो पुराने ये हमारे योगी हैं। तो क्या करते थे पहले आप? मैं ONGC में सर्विस करता था। हाँ, और अभी तो रिटायर हुआ मैं खुद गया था। जी सर। देहरादून भी। हाँ, तो भगवान की दया से 3 साल अगले साल गोली खा खा के और तकलीफ में बीते, रात को नींद भी नहीं आती थी, काफ़ी परेशान था। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि 2004 में आपके कनखल वाले आश्रम में आने का सौभाग्य मिला दादी को दिखाने के लिए। तो वहाँ जब आपने ये हालत दी कि तो आपने एक शिष्य को निर्देश दिया कि इनको कुछ सिखाओ जिससे ये निकल जाए। उस टाइम तो विश्वास नहीं हुआ कि बिना गोली के कैसे होगा, लेकिन आपने जो वहाँ सिखाया, मैंने घर में आके एक महीना अभ्यास किया। 1 महीने के अभ्यास के बाद गले का कॉलर और कमर की बेल्ट आधा हो गया, 2 महीने बाद उतर गई। आज तकरीबन 20 साल हो गए हैं। ये 20 साल के प्रमाण है हमारे भाई साहब। और मैं निरंतर इसका अभ्यास कर रहा हूँ। और पिछले दिनों 10 साल जिम्मेदारियाँ इतनी रहीं कि 12 से 14 घंटा रोज़ ऑफिस में काम करना पड़ता था। उसके बावजूद भी कभी भी इस तकलीफ़ नहीं हुई। और मेरे जो साथी लोग हैं यंग, उनको भी जो तकलीफ़ थी उनको भी मैंने ये चीज़ बताई और सभी को फ़ायदा हुआ। और निरामय में आके मैंने ये महसूस किया 2 दिन में कि आगे का जीवन भी ये पद्धति अगर हम अपनाएं तो निरोग हम अपना जीवन स्वस्थ तरीके से व्यतीत कर सकते। प्रणाम गुरु जी।
तो ये तो धन्यवाद करने आए 20 साल पुराना कि स्वामी जी बचा लिया, नहीं तो अभी तक तो पूरे शरीर के अस्थि पिंजर इकट्ठे हो जाते सारे। हाँ, आई। और वैसे भी जो लंबा ठाड़ा आदमी होता है ना, फिर वो ढहता है तो ढहता भी ऐसे ही जल्दी है। हाँ, बात है। भगवान करे ऐसे 6-6 फीट के सारे जवान रहे और सब मजबूत रहे। खुश रहो भाई साहब। ओ बाबा जी आपको चरण छूना पहुँचे। हाँ बाबा जी मेरी एक साइड की आंतें पूरी चिपक गई थी। हाँ, चिपक गई। आंत यहाँ की हाँ, साइड की। फिर तो डॉक्टर बोला कि इसको ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन करा। तो हम गुरु दीक्षा लिए थे, गुरु जी के पास गए तो गुरु जी बोले बेटा ऑपरेशन कराओगी आप ऊपर चलो जाओगी। गुरु जी बोले ऑपरेशन कराओगी तो आप ऊपर चली जाओगी। फिर क्या किया? ऑपरेशन नहीं कराना। तो हम फिर? क्या करें? बोले वैसे मरना है तो वैसे मरना, जितना दिन जियोगे जीते रहो। कुछ नहीं। बाबा जी आप हमारे यहाँ राठ गए हुए थे। हाँ, राठ आया था। हाँ, तब राठ गए हुए थे तो हमने देखा आपको योगा हमने देखा, हम वहाँ से सीखा आपका। हाँ, तो वही योगा करते रहे और तो हमारे यहाँ से सही हो गया। अब ठीक हो गई। अब जांच कराई हमने अल्ट्रासाउंड। ये तो घने दिन पहले की बात है। हाँ, तो हमने इतने पैसे की दिक्कत थी तो हमने कराई नहीं कोई जांच। तो अब सर्दी में हमने अल्ट्रासाउंड करा, वो नॉर्मल है। और अब सारी जांच सब नॉर्मल आ रही है। ला भाई, बोले भाई वैसे भी कट पिट के भी ऊपर ही जाना है तो वैसे भी चले जाएंगे, तो योगा ही कर लेते हैं। तो ये भैया बच गई। ओम बाबा जी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा 2-3 साल पहले मुझे माइग्रेन था। तो छोटे छोटे बच्चों को आजकल माइग्रेन हो जाता है, माताओं को, बड़ियों को भी, बहुतों को 20-20 साल से चल रहा है। मुझे माइग्रेन था तो उस समय मुझे बहुत पेन होता था। जब मैं पढ़ने बैठती थी तो मुझे बहुत पेन होता था। तो मैंने बादाम रोगन तेल नाक में डालना शुरू कर दिया था और अनुलोम विलोम भी करता था लगातार। हाँ। उससे मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ और 1 हफ्ते में वो ठीक हो गया। लो, 1 ही हफ्ते में ठीक हो गया। बादाम रोगन डालने से, कल मैंने बताया था ना, बादाम रोगन डालो, अणु तेल डालो, सारा इधर करो, सारा इधर करो। क्या नाम बाबू आपका? अहना दत्त। अहना दत्ता। हाँ, अहना दत्ता बेटी के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बाबू? 8 में। 8th में पढ़ते हो ना। अब ये बादाम रोगन सुबह सुबह पी लिया करो, 1-2 सप्ताह पी लो, 1 महीना, तब पूरे दिमाग की नस नाड़ी सर मजबूत हो जाएंगे। हाँ? चलो खुश हो बाबू। ये छोटी छोटी बात मैंने रोज आपको अभी पहल करने के लिए बोला है। अब इसको छोड़ना नहीं, योग को। अनुलोम विलोम तो रोज करना। योग करती है ना, अच्छी बात। तूने क्या ठीक कर लिया मैया? मैं माता जानकी की भूमि सीतामढ़ी से हूँ, रेखा मोहिनी बंसल, जहाँ से हमारे कपिल जी भैया हैं। और मैं 2020 में भी आई थी। मेरे पूरे सारे बॉडी में फफूले हो गए थे ओए राम। और मैं बहुत जगह दिखाई, मैं नहीं ठीक हुई। यहाँ मैं 15 दिन रह के गई थी, उसके बाद से वो फफूले आए भी नहीं। ये अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है। और अब 20-25 दिन पहले मेरे पेट में जलन और दर्द था, आंत में सूजन आ गई थी। मेदांता में भी मैं भर्ती थी लेकिन मैं ठीक नहीं हुई और उन लोगों ने वेंटिलेटर पर ले जाने की मेरी तैयारी कर दी थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं वेंटिलेटर पर जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी, मुझे योग ग्राम ले चलिए। और मुझे यहाँ 10-12 दिन हो गए आए हुए और मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रही हूँ। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये फफोले, एक हमारी यहाँ आई हुई है मोहिनी, उसका शरीर पूरा फूल जाता था ऐसे ऐसे, एकदम ऐसे लग रहा था पिलपिली पिलपिली कि अभी मर जाएगी। अब वो 10-10 को साथ लेके आती है कि मैं तो बच गई, लेकिन वो घर जाके गड़बड़ करती है। फिर नमक, फिर मीठा, फिर नमकीन, फिर बिस्किट, फिर चाय कॉफ़ी शुरू कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ घर में जाके गड़बड़ घोटाला नहीं किया करो, एक बार अपने आप को उभार लो अच्छे से। हाँ, चलो लास्ट। स्वामी जी नमस्कार। आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं बाबू जी। मैं 70 साल का जवान हूँ। 70 साल के जवान, ये अच्छी बात है। हाँ? ऐसे इनमें कितना उत्साह है। हाँ? कल मैं एक 70 साल के आदमी को मिला तो ऐसा लगा भाई अभी मरने ही वाला है। लगता है इसके अंत्येष्टि में जाना पड़ेगा अभी गंगा जी के किनारे। हाँ? एकदम प्रसन्न है। स्वामी जी आपके पहले दर्शन 2004 में राष्ट्रपति भवन में हुए थे। हाँ, ये वहाँ मिले थे मेरे से, अब्दुल कलाम साहब थे तब। अब्दुल कलाम साहब भी हमसे, मैंने राष्ट्रपति भवन में 5 प्रोग्राम किए हैं, तब से ये योग कर रहे हैं। राष्ट्रपति कलाम साहब भी रोज शीर्षासन किया करते थे, बड़ी पवित्र आत्मा थी, पतंजलि में भी आए थे। हमको भी सबसे पहले बोला आप यहाँ सबको करवाओ, तो मैंने वहाँ 5000 जितने भी लोग रहते उनका करवाया था कैंप। तो स्वामी जी उस वक्त मेरा 95 किलो वजन हो गया था। मैंने 95? इतने मोटे थे आप? 3.5 साल मैंने स्टेरॉइड खाई थी, क्योंकि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस था, रक्त संग्रहणी बोलते हैं। हाँ, रक्त संग्रहणी। वो बहुत मैं परेशान था,
करते करते मैंने कोशिश पूरी की थी, मैं कंखल भी आया था। और उसके बाद मैं महीनों में अपोलो, गंगाराम सब में एडमिट रहा। उन्होंने आखिर में जो करना था मेरा, उन्होंने कहते हैं बड़ी आंत निकाल दी। मैं बिना बड़ी आंत के हूँ, हे राम, मेरी आंत नहीं है बड़ी। वो काट देते आंत। पहला आदमी हूँ दुनिया में जो मैं कहता हूँ बिना आंत काटे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक करते हैं। ये तो चलो फिर, लेकिन ये मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी थी गंगाराम में, वो कहते नहीं इसका इलाज कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। नहीं, उन्होंने 3 गज की मेरी आंत बड़ी, ये वॉशिंग मशीन होती है उसकी बड़ी, जो ड्रेन पाइप होती है उतनी बड़ी होती है, हे राम, वो सारी निकाल दी। तो मैं योग कर रहा हूँ, मैं टिका हुआ हूँ। उसके बाद इन्होंने करते हुए मेरा बाईपास सर्जरी भी कर दिया, किडनी भी, मतलब कोई शरीर का अंग छोड़ा नहीं है। इतना कटने पिटने लुटने के बाद भी योग से बचे हुए हैं, ये बड़ी बात अब मैं कहना आपके चाह रहे हैं। सामने खड़ा हूँ और मेरे ख्याल में जितनी मैं जनता देख रहा हूँ उससे सबसे यंग लगता हूँ। अपना नाम भी तो बताओ। विजय शर्मा, हरिनगर, दिल्ली। चलो भाई, विजय जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। इतने लुटने पिटने ठोकरें खाने के बावजूद भी योग से टिके हुए। और अभी मुझे डॉक्टर कहते हैं जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, अरुण मोहंती, डॉक्टर अरुण मोहंती गंगाराम में, वो कहते हैं आप योगा क्यों करते हो? मैंने कहा आप भी करना शुरू कर दो। पहले मैंने डिग्रियां ली हैं, मैंने एम से स्पेशलाइजेशन, मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन ना की होती तो मैं आज बाईपास सर्जरी ना हुई होती मेरी। ये इनका डॉक्टर मनचंदा जी हैं वहां पर एक, हाँ, मनचंदा वो जी योग हैं। करते हैं और वो योग के हिमायती हैं। दरअसल 2 ग्रुप बन गए, क्या करें, एक योगियों का एक भोगियों का। चलो अब विजय मुझे जी, कहते हैं बायोलॉजिकल इंजेक्शन लगा लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, 6 महीने तक नहीं आएगा। मैंने 6 महीने के बाद फिर लगाना पड़ेगा। न योग वाले रास्ता ही बढ़िया है विजय जी। हाँ, ये हमारी श्रीमती जी हैं, इनको भी कहा था कि आपकी आंत काट देंगे, क्योंकि मेरी वजह से ये भी स्ट्रेस उसको में दो, रहे। तुम तो नहीं कटवाया ना? नहीं, नमस्कार। अच्छा किया तो तुमने। मेरे ये को एक बात सुन लो, पहले लोग बहुत इधर उधर कटते फिरते थे, तो मैंने फिर इसके बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके अब सारी चीज़ों का ना एक सेट पूरा फॉर्मेट बना दिया है कि ये चीज़ें करो तो आंत कटने से बचेगी, हार्ट कटने से बचेगा और बहुत चीज़ों से बच जाओगे। ये बच गई मैया। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा बीमार रहे कि मेरे को भी टेंशन हो गई, और टेंशन से ये हो जाता है। और मेरे को इतना 2019 में मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस मुझे भी हो गई। हाँ, वो चित्त प्रसन्न नहीं रहता था ना। चित्त प्रसन्न नहीं। उसके बाद जो है मेरे को दवाई दी गई तो फिर 6 महीने ठीक रहा, लेकिन 2021 में तो मुझे बुरी तरह से हो गया, और इतना हो गया कि उन्होंने मुझे बायोलॉजिकल इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। फिर और मैंने पूरा 1 साल 2022 तक मैंने वो पूरा इलाज करवाया। अब क्या करती नहीं, क्योंकि रुक नहीं रहा था बिल्कुल भी। और उसके बाद बीच बीच में आके डॉक्टर साहब तो मैं बताता हूँ, कुटज घनवटी लो, फिर कुटजारिस्ट लो, कोलोग्रिट लो, फिर दही छाछ में ये सब गोल लो, फिर वो किया ना। नहीं, उसके बाद डॉक्टर साहब, पूरे डॉक्टरों की टीम आके जब ये मेरे सामने नहीं होते थे तो कहते थे ऑपरेशन कराती क्यों नहीं है, ऑपरेशन क्यों नहीं कराती है, मरेगी क्या? मैंने कहा नहीं, वो नहीं मरे तो मैं भी नहीं मरूंगी। फिर वो उनको तब पता लगा कि इनका भी ऑपरेशन हुआ है, तब उनकी टीम ने आना बंद कर दिया फिर। और उसके बाद में कुर्जा घनवटी, कोलोग्रिट और पुनर्निर्वादी मंडूर। लो, एक ही जगह दोनों उदाहरण है। हाँ। एक कटवा के ठीक हुआ, एक बिना कटवाए ठीक हुई। अब मैं लगातार वो लेती ये ज्यादा समझदार निकली और भाग्यवती निकली। क्या नाम है? सत्या शर्मा। सत्या जी के लिए जोरदार अभिनंदन। और मैं पिछले 2 साल से बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। लिए कोलोग्रिट, कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी, छोटी छोटी बातें, घी, नमक, घी, मीठा, ये बंद कर देते हैं, घी, मीठा और दूध। हाँ, चलो खुश रहो। इनका मैंने ऑपरेशन नहीं होने दिया, डॉक्टर तो इनको डरा ना, अच्छी बात की विजय जी। आप लुटपिट करके ठोकरें खा के सुधरे, ये लुटने पिटने से बच गई। चलो जी, सत्या जी, विजया जी को बहुत बहुत अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। जय हो प्रभु, जय हो। शर्मा जी बैठो। देखो, अब आजकल मैं रोज सबको बोल रहा हूँ, दिनचर्या बदलो, जीवनचर्या बदलो। दिन में 1 बार खाओ, वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार डाइट लो, फिर पित्त हर जूस, वात हर जूस, कफ हर जूस, ये मैंने नया फार्मूलेशन बताया है। वात के लिए एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, हार श्रृंगार, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीज़ों का जूस। और पित्त वृद्धि के लिए शीशम, पीपल, बेल, लौकी, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये जूस पियो। कफ के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, हल्दी,
अदरक, तुलसी, अमलतास, जो आपको सहजता से उपलब्ध हो जाए। 5 चीज़ें तो लगभग मिल ही जाती हैं। हल्दी सबको मिल जाता है। ये हमने अभी ये नई रेसिपी यहाँ पर भी शुरू कर दी है। हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा लोगों ने घरों में लगाना शुरू कर दिया अभी। वासा पत्र, तुलसी पत्र, हल्दी, अदरक, अमलतास, उसी में थोड़ा अनानास का जूस मिला दो। और एक हम यहाँ से जड़ी बूटी देते हैं, दमबेल। दमबेल, हाँ, वो मिल जाए तो और अच्छी बात है। नहीं तो पान पत्र, इनमें से कोई भी 4-5 चीज़ें मिल जाएंगी, उनको रस निकाल करके पियो। नहीं तो रेडीमेड में स्वासारिक्वाथ, पीड़ंतक क्वाथ और पित्त के लिए सर्वकल्प क्वाथ, लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट। वात, पित्त, कफ, 3 दोषों से ही सारी बीमारियां होती हैं। अब वात दोष से निवृत्त होने के लिए एक तो उपवास तो ज़बरदस्त है, वात और कफ दोनों के लिए। बस से कफ के लिए जलनेति, ये जलनेति वाला कार्यक्रम पहले लोग जलनेति करने में आलस से करते थे। कौन करेगा साहब, एक तरफ से डाला दूसरी तरफ से नहीं निकला तो दाईं तरफ से लगाओ, बाईं तरफ से निकालो, बाईं तरफ से डालो, दाईं तरफ से निकाल लो। 1 मिनट में, 1 ही मिनट में काम हो जाता है। देखो ऐसे, ये रोज़ किया करो ऐसे, मुंह खोल के रखा करो और धीरे धीरे इसको दबाना। एकदम से जोर से पिचकारी मत मारना, क्योंकि जोर से पिचकारी मारते हैं ना ऐसे तो बहुत दूर तक जाती है, हाँ? कैमरे की उसमें भी नहीं आई पकड़ में, ऐसे बहुत दूर तक जाती है। ऐसे आराम से मुंह खोल के, और सीधा सीधा ही हो जाता है। नाक टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा नहीं करना पड़ता। ये नाक में पूरा फिट हो जाता है। इसके बहुत डिजाइन करवाए, इसको पूरा 1 साल लग गया इसको तैयार कराने में। ऐसे पूरा नाक के अंदर चला जाता है इसका ये जो हिस्सा है। फिर थोड़ी देर कपालभाति की, जलनेति के बाद क्या करना, थोड़ी देर कपालभाति। 1 मिनट 2 मिनट का काम है। तो ये सब के झोले में ही अब कंपलसरी करने वाला हूं। मुझे पता है तुम ऐसे लेके जाने वाले हो नहीं, आज से सबके झोले में मैंने कंपलसरी कर दिया है। ये घरों में रखो और इसको गर्म पानी से धो लो। एक ही से पूरा परिवार कर सकता है। जब जुकाम हो जाए तो तेरा तेज गर्म पानी से धो लेना, कुछ नहीं, एक ही से पूरा परिवार कर लो, क्या दिक्कत है। और अलग अलग रखना है तो अलग अलग रख लो। स्वामी जी साई महाराज के चरणों में सच्चत बंधन। स्वामी जी, आपके बदौलत से मेरी सब बीमारियां ठीक हो गई है। आप मेरे घर 2013 में पदार्पण किए थे राजस्थान में, तब से मैंने प्रण किया था कि मैं कोई भी बीमारी का इलाज नहीं कराऊंगा और योग प्राणायाम से सब बीमारी ठीक करने की कोशिश करूंगा। स्वामी जी, आपके परम आशीर्वाद से मेरी हार्ट की बीमारी थी, 95% ब्लॉकेज थे, सर्जरी के अलावा कोई उपाय नहीं बताया था। मैंने अपने प्राणायाम योगा से बिना दवाई के वो बीमारी पूरी मेरी आज 58% में आ गई है ब्लॉकेज। मेरी दूसरी बीमारी थी प्रोस्टेट की, इतनी भयानक प्रोस्टेट थी कि पेशाब करने में 15 मिनट टाइम लग जाता था, जलन होती थी, तकलीफ़ होती थी। फिर भी मैंने प्रण किया कि नहीं, ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। और आपके आने के बाद में मैंने वो भी प्रण लिया और प्राणायाम योगा से मेरी वो भी पूरी 100% परफेक्ट ठीक हो गई। मेरी स्लीप डिस्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बल्ज हो जाता था, 5-7 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाता था। लेकिन इसी वजह से प्राणायाम योगा से बिना दवाई के मेरी स्लीप डिस्क की बीमारी पूरी ठीक हो गई।
हेपेटाइटिस बी की बीमारी थी, नाड़ियों में दर्द आता था, पूरी ठीक हो गई। स्वामी जी मेरी इतनी बीमारियां जो ठीक हुई है, मैं आज जीवन दान मिला है आपकी वजह से, मेरे आंखों का आंसू आ रहे हैं, आपने मुझे प्राण दिया। स्वामी जी सत सत प्रणाम।